बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिनहास साइंस अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से इंशाल्लाह हम आपके लिए लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं। 9th क्लास फिज़िक्स, इस तरह मैथ वगैरह भी करेंगे। जितने सब्जेक्ट्स हम कर सकेंगे, जितनी जल्दी कर सकेंगे तो हमारी कोशिश होगी। तो आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये चैनल आपके लिए बहुत मुफीद होगा, क्योंकि 9th 10th के हम गेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आपके बड़े बहन भाई हमें फॉलो करते होंगे, तो उनसे भी आप हमारा पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वो गैस उनके लिए बहुत मुफीद रहे थे। तो अब चलते हैं फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है, चेंज इन द पोजीशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज़ कॉल्ड। तो जब भी पोजीशन में चेंज आता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट में, तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये बड़ा आसान सा एमसीक्यूज़, इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, आपके टीचर्स ने आपको समझाया होगा। दूसरा एमसीक्यूज़, मोशन ऑफ अ स्क्रू ऑफ रोटेटिंग फ़ैन। अब वो कह रहा है कि जो रोटेटिंग फ़ैन का स्क्रू है उसकी जो मोशन है, लाज़मी बात है वो रोटेट कर रहा है, तो उसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, रोटेटरी। तो जब भी कोई बॉडी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो उसकी मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। तो ये डी ऑप्शन ठीक है। तीसरा एमसीक्यूज़, अ साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग इन वेस्ट यार्ड डायरेक्शन एंड प्रोड्यूस डीएसलेशन। अब वो क्या रहा है, मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम से, कि वो जा रहा है वेस्ट यार्ड डायरेक्शन में। ये आपको नज़र आ रहा है वेस्ट यार्ड डायरेक्शन है, और वो कहता है कि उसके अंदर जो डीएसलेशन जनरेट हो रहा है वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको पता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन का यूनिट है। तो ये आपको पता चल गया। अब वो कहता है द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ टूवर्ड्स। अब उसने ये बता दिया कि वो वेस्ट यार्ड में जा रहा है और डीएसलेशन उसमें जनरेट हुआ है। तो आपको पता है कि डीएसलेशन की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू द मोशन होती है। अगर वेस्ट में जा रहा है तो उसकी डीएसलेशन की डायरेक्शन किधर होगी, ईस्ट में। तो ये आपके पास जो ऑप्शन ठीक है वो आपके पास बी ऑप्शन ठीक है, ईस्ट। तीसरा एमसीक्यूज़, वन ऑफ द मोस्ट एंड डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़। तो ये वो कहता है कि एक लड़की है जो 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट यार्ड, उसने मूव किया है वेस्ट यार्ड में 3 किलोमीटर, और फिर वो 4 किलोमीटर गई है साउथ में। और फिर वो कहता है कि फाइंड हर टोटल मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रेस्पेक्टिवली। तो वो कहता है कि आपने उसका डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसका डिस्टेंस कितना है। तो ये मैं सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले देखें कि वो 3 किलोमीटर गई है वेस्ट यार्ड में। तो ये मैंने यहाँ पे अलग से डायग्राम बनाई है, ये वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमारे पास हो गया 3 किलोमीटर। अब उसके बाद वो 4 किलोमीटर गई है साउथ में। तो ये आप देखें, वेस्ट ये है और साउथ ये है, तो इसका मतलब है कि ये 4 किलोमीटर यहाँ पे आई है साउथ में। तो ये हमारे पास हो गया 4 किलोमीटर साउथ। अब वो कहता है कि आपने इसका टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, फाइंड करना है। अब डिस्टेंस को आप लोगों ने डिफाइन किया है, द टोटल पाथ कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो एक पॉइंट ये हो गया ए और एक हो गया बी। तो ए और बी के दरमियान जो टोटल पाथ कवर उसने किया है, तो 3 और 4, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल 7। तो ये हमारे पास हो गया 7 किलोमीटर। अब हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो आपको पता है कि ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपको देखें कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपको पता है कि ऐसी कोई भी ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। ये हाइपोटेनियस आप पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं तो उसमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप देखें, ये आप हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है। बेस आपके पास है 3 और परपेंडिकुलर है आपके पास 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 3 सर आपको पता है कितना होता है, 9, प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा 16। तो इन दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा 25। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज में चाहिए, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आप जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आप देखें स्क्वायर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट इस साइड पे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, और 25 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, आपको आइडिया भी होना चाहिए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। तो आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। और इसका जो ऑप्शन ठीक है हमारे पास, वो हमारे पास ऑप्शन जो ठीक है वो हमारे पास डी ऑप्शन ठीक है। सॉरी अगर आपको वीडियो के बीच में थोड़ा मोबाइल हिलता जुलता नज़र आए तो उसके लिए माजरत। स्टैंड मैंने कोई एडजस्ट तो किया लेकिन सी नहीं हो पा रहा, तो उम्मीद है नेक्स्ट वीडियोस में हमें आदत भी हो जाएगी तो हम इसको सेट कर लेंगे। तो ये डी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 5वां एमसीक्यूज़, अ राइडर इज़ ट्रेनिंग अ हॉर्स
हॉर्स मूव 60 मीटर टुवर्ड्स राइट इन 3 सेकेंड्स। अब देखें कि एक हॉर्स को राइड कर रहा है और वो जो हॉर्स है उसने 60 मीटर हो गया है राइट साइड पे, ये हमारे पास हो गया 60 मीटर, और जो उसे टाइम लगा यहाँ पे वो लगा 3 सेकेंड्स, 60 मीटर और 3 सेकेंड्स। अब फिर वो हमें क्या कहता है, फिर वो हमें कहता है देन इट रिटर्न्स बैक, फिर वो वापस आया और उसने कवर किया 30 मीटर्स इन 2 सेकेंड्स। तो फाइंड करनी है आपने एवरेज वेलोसिटी। अब वो वापस आया, मतलब वो लेफ़्ट पे आया, लेकिन लेफ़्ट पे आया तो उसने 30 मीटर कवर किए, और जो टाइम उसे लगा वो लगा उसे 2 सेकेंड्स। अब वो कहता है कि आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि ये हमारे पास अगर एवरेज वेलोसिटी है तो एवरेज वेलोसिटी होगी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, टोटल टाइम। तो हमारे पास हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा 60 माइनस 30। अब ये 60 माइनस 30 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 60 मीटर हो गया राइट पे और फिर वापस आया, तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो माइनस करेंगे, और टाइम तो टोटल ऐड होगा 3 + 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 और ये हमारे पास हो जाएगा 5। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास ऑप्शन कोई ना कोई ठीक होगा। तो मैं देख लेता हूँ कि कौन सा ऑप्शन मेरा ठीक है, और मेरे पास जो ऑप्शन ठीक है वो ए ऑप्शन ठीक है। जो हमारे पास MCQs है, MCQ नंबर 6, इफ़ अ साइक्लिस्ट हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड्स, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट इज़। तो एक्सेलरेशन उसने दे दी है, टाइम भी दे दी है, चेंज इन वेलोसिटी हमने फाइंड करना है। बहुत ही ईजी आप कह लें MCQs है हमारे पास। तो हमें एक्सेलरेशन दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको पता है कि मीटर पर सेकंड क्या है, एक्सेलरेशन का यूनिट है, और जो हमें टाइम दिया गया है वो दिया गया है 5 सेकंड्स। तो हमने फाइंड क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी। बहुत इजी, और इस तरह के और MCQs भी हैं हमारे पास। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो है हमारे पास A = चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब आपको पता है कि टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमने v फाइंड करना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी del v = a × t। अब आप देखें कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें दी गई है 2 × 5। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, और वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास 10। तो हम देख लेते हैं कि 10 हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि बी ऑप्शन ठीक है हमारे पास 10। इसी के साथ हमारे पास जो अगला MCQs है, MCQs नंबर 7, उसकी तरफ हम चलते हैं। अ कार इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जिसकी वेलोसिटी में दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। फॉर 10 सेकेंड्स फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी। अब देखें कि उसने ये हमें नहीं बताया कि ये जो 10 है ये इनिशियल है, बल्कि हमें इस स्टेटमेंट से जाके पता चला है कि फ़ाइनल उसने फाइंड करने का कहा है। तो उसका मतलब है कि जो वेलोसिटी पहले दी गई है वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। तो मैं ये डेटा साथ लिखता हूँ और आपको फिर इसकी आंसर भी इसका बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपके सामने मेंशन है, और वो थी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो हमें एक्सेलरेशन दिया गया था वो आपकी स्टेटमेंट को मैंने स्टेटमेंट में दिखाया था, वो था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद जो हमें टाइम दिया गया था वो टाइम हमें दिया गया था 10 सेकंड्स। तो आपको पता है कि अभी हमने फार्मूला लिखा था, एक्सेलरेशन का फार्मूला जो है हमारे पास A = चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल दोनों का जिक्र है। हमने फाइनल क्या करनी है, फाइंड करनी है, VF हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A = VF - VI डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, T। तो A = एक्सेलरेशन की वैल्यू भी दी गई है। चलिए मैं अगले स्टेप में पुट कर देता हूँ। VF हमारे पास फाइंड करनी है हमने, और VI की वैल्यू हमें दी गई है 10, और टाइम हमें जो दिया गया है वो दिया गया है 10 सेकंड्स। ये टाइम का यूनिट भी साथ आपने लिखना है, 10 सेकंड्स। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है 2। तो आप क्या करें, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करें 2
अब टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू VF और -10। अब देखें ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20, और ये 10 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू VF। तो VF हमारे पास क्या आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया ऑप्शन अपना ठीक, और वो जो ठीक ऑप्शन हमें दिया गया है बुक के अंदर वो आपको दिया गया है ए, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ए ऑप्शन ठीक है। MCQ नंबर 8, व्हेन द स्लोप ऑफ द बॉडीज डिस्प्लेसमेंट टाइम इंक्रीजेस, वो कहता है कि जब स्लोप इंक्रीज कर रहा हो डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम का जब हमारे पास स्लोप इंक्रीज कर रहा हो तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम हमें क्या देता है, हमें देता है वेलोसिटी। तो जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होगा तो हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी होगी और स्लोप इंक्रीज कर रहा होगा। कैसे, ये मैं आपके सामने बना देता हूँ ग्राफ कुछ इस तरह से। अब ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये स्लोप इंक्रीज कर रहा है। तो जब स्लोप ऑफ लाइन हो तो हमें क्या देता है कांस्टेंट वेलोसिटी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी, आपके पास ऑप्शन ठीक है 9। अ बॉल इज थ्रोन अपराइट एट व्हाट मैग्नीट्यूड, द एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। अब ये आपने स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट आ जाए तो आपने स्टेटमेंट गौर से पढ़ना है। देखिए ना वो एक्सेलरेशन का कह रहा है, अगर तो मैं वेलोसिटी का कहता हाईएस्ट पॉइंट पे आप वेलोसिटी बताएं, तो जब भी बॉल, लेट्स सपोज ये ग्राउंड है और ग्राउंड से मैंने बॉल ऊपर फेंकी है, तो हाईएस्ट पॉइंट अगर हम ये मान लें तो हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल जाके रुकती तो वेलोसिटी ज़ीरो होती। लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे नहीं पूछ रहा, वो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, और एक्सेलरेशन भी कौन सा होगा हमारे पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो हमारे पास सेम रहती है नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अब बॉल आप इतनी ऊपर तो नहीं फेंक सकते कि वेलोसिटी की वैल्यू ही चेंज हो जाए, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। आपके पास आपके सामने ऑप्शन है द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम। तो ये मैंने अभी आपके सामने ग्राफ बनाया है डिस्प्लेसमेंट का। अब इसको हम अगर डिस्टेंस मान लें तो इसका भी स्लोप है, तो ये स्लोप हमें क्या देता है, स्पीड। तो स्लोप ऑफ लाइन होगा अगर स्पीड टाइम का, या हमारे पास होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, और स्पीड हमें क्या देती है, वो भी हम कह सकते हैं वेलोसिटी देती है। तो अगर स्लोप होगा डिस्प्लेसमेंट और स्पीड का तो वो हमें वेलोसिटी मिलेगी, और अगर स्लोप होगा डिस्टेंस टाइम का तो हमें स्पीड देगी। तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। 11th MCQs अभी और भी 3 रहते हैं। अंडर द डिस्टेंस, सॉरी एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है, ऑफ मूविंग बॉडी। तो ये याद रखें कि ये हमारे पास, अगर मैं इसको इस ग्राफ को कंप्लीट करूँ ऐसे, तो ये आप देखें एरिया अंडर द ग्राफ आ गया। तो एरिया अंडर द ग्राफ चाहे वो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप बन रही हो, ट्रायंगुलर बन रही हो, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपीजियम बन रही हो, तो हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ हमें हमेशा क्या देता है, डिस्टेंस। तो ये आपके पास ए ऑप्शन ठीक है, डिस्टेंस। आप चलते हैं MCQs नंबर 12 की तरफ। तो ये तीनों MCQs भी इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली 12 और 13। मैं 12 MCQs आपके सामने पढ़ता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। वो कहता है इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स के अंदर अ कार एक्सेलरेट्स। आप चलते हैं 12th MCQs की तरफ। तो 12th MCQs मैंने जैसा बताया था इंपॉर्टेंट है, 12, 13 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 5 seconds a car accelerates so that its velocity increases by 20 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकंड कार ने एक्सेलरेट किया और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई 20 मीटर पर सेकंड हुई, तो आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इजी है, ये इस तरह का ही है जो भी हमने सॉल्व किया था एक आपके लिए। तो हमारे पास एक कार है और उसकी जो वेलोसिटी है फाइनल वो हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड। अब वो कहता है टाइम जो उससे लगा है वो लगा है 5 सेकंड्स। तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, A = VF - VI डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा T। अब देखिए VI हमको कहीं गिवन नहीं है,
लेकिन हम VI को 0 पुट करेंगे क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। हम ये इमेजिन करते हैं कि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। तो VF हमारे पास हो जाएगा, सॉरी मैं वैल्यू VF की पुट कर देता हूँ, और डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5। तो 20 में से 0 निकालेंगे तो 20 बचेगा, और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 5 आंसर 5, 5 4 आर 20। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास 13th MCQs इंपॉर्टेंट MCQs है, ये आपने गौर से देखना है प्लीज़। वो कहता है कि अ बॉल ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम अ टावर रीच ग्राउंड इन 4 सेकेंड्स। तो आपने क्या करना है कि उसकी स्पीड का इम्पैक्ट क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि उसकी स्पीड का जो इम्पैक्ट है हमारे पास वो कितना है। तो ये भी इजी न्यूमेरिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो अब देखें आप कि हमारे पास टाइम जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 4 सेकेंड्स। टाइम हमें दिया गया 4 सेकेंड्स। तो स्पीड आपने क्या करनी है फाइंड, मतलब आपने V क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो पता है आपको 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें फार्मूला भी हमने पुट किया है, A इज़ इक्वल टू डेल V डिवाइड बाई T। तो ये T यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब A की जगह क्या आ जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये A जो है ये लीनियर को रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो G आ जाएगा। तो G की वैल्यू पुट करेंगे 9.80 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ इक्वल टू V या डेल V। तो आपको पता है कि 9 4 36। तो ये ऊपर जो पॉइंट है हमारे पास 80, तो उसके बाद जो हमारे पास आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास 39.2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आंसर। अगला जो हमारे पास आखिरी MCQs है वो आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ द कार। आपने बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें स्पीड है वो क्या करी है, कार की इंक्रीज़ करी है। तो मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें तो कांस्टेंट है पहले ग्राफ में, ये आपको नज़र आ रहा है। दूसरे में हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन है, तो कांस्टेंट आप ये भी कह सकते हैं। और डिस्टेंस टाइम है तो ये हमारे पास 0 होगा, ये 0, ये हमारे पास कांस्टेंट। और ये देखें स्लोप है, यहाँ हमारे पास स्लोप नहीं है बल्कि कर्व पाथ है। और कर्व पाथ किसको शो कर रहा है कि डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है और टाइम क्या लग रहा है कम। तो ये हमारे पास वो ग्राफ है जो इंक्रीजिंग इन स्पीड का है। तो ये हमारे पास आज की जो वीडियो है मुकम्मल हुई, आपके MCQs मुकम्मल हुए। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई मसला हो तो आप इंस्टा पे आप मुझे फॉलो करें, मैसेज करें, तो इंशाल्लाह उसकी मैं आपको मुकम्मल तौर पे आगाही दे दूँगा। कोई भी आपका सवाल होगा तो वो भी मैं उसका जवाब दे दूँगा। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मिलने वाली अपडेट्स और लेक्चर्स आप तो बरों पहुँच सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।